वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। वक्त के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन होती हैं? एट, एन, इन, बाय, आफ्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एट और बाय। एट आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप एग्जैक्ट टाइम पर कोई काम करें, ठीक है। और बाय आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप उस टाइम पर या उस टाइम से पहले, ठीक है। एट होता है मुतय्यन टाइम के लिए और बाय होता है या तो मुतय्यन टाइम के लिए या उससे पहले, उससे देर के लिए नहीं। कैसे? आई शैल रीच द कॉलेज एट 10:30, ठीक है, कि मैं 10:30 कॉलेज पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आप उससे ना जल्दी जा सकते हैं ना लेट जा सकते हैं, ठीक है। आई शैल रीच द कॉलेज बाय 10:30, तो यहाँ पे बाय ये बता रहा है कि आप 10:30 तक पहुंच जाएंगे या 10:30 से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, इससे देर नहीं होगी। तो एट यूज होता है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, बाय यूज होता है एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट टाइम से पहले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन और इन के लिए। ऑन हम यूज करते हैं दिनों को जाहिर करने के लिए, डेज को। ऑन मंडे, ऑन जुलाई 29th, ऑन ईद डे, ठीक है, डेज को जाहिर करने के लिए। और इन हम यूज करते हैं मुद्दत या अरसे को जाहिर करने के लिए। इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, मुद्दत या अरसे को जाहिर करने के लिए। ही रीच्ड द कॉलेज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 21 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन टाइम और ऑन टाइम। अगर आप गौर से देखें, ऑन टाइम होता है जब आप मुतय्यन वक्त पर पहुंच जाएं और इन टाइम होता है जब आप मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंच जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूज ऑफ एट और बाय। एट हम यूज करते हैं जब आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे, मुतय्यन वक्त पर। बाय आप उस वक्त यूज करते हैं जब आप एग्जैक्ट वक्त तक पहुंच सकते हैं या उससे पहले, उससे देर नहीं होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ऑन और इन। ऑन हम यूज करते हैं जब आप दिनों को जाहिर कर रहे हों और इन आप यूज करते हैं जब आप मुद्दत या अरसे को जाहिर कर रहे हों। नेक्स्ट है इन टाइम और ऑन टाइम। इन टाइम का मीन होता है कि आप मुकर्रर वक्त से पहले पहुंचेंगे। ही रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, कि वो मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच आया। और अगर वो मुकर्रर वक्त पर पहुंचा है तो ही रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारे पास सिंस और फार का यूज। सिंस और फार मोस्टली यूज होते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। सिंस और फार के लिए, सिंस आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास किसी भी वक्त का स्टार्ट दिया हो बट अभी वो एंड ना हुआ हो, ठीक है। काम का आगाज दिया हो बट काम का एंड ना दिया हो। कैसे? आई हैव बिन लाइंग इन दिस हाउस सिंस 1990, तो क्या है कि मैं इस घर में 1990 से रह रहा हूँ और अभी भी जारी है, ठीक है, इसमें कोई हद नहीं होती। बट फार आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास ड्यूरेशन। कैसे? आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days, मैंने अपने भाई से 2 दिन बात नहीं की, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता दी गई कि ड्यूरेशन बता दी गई है, फॉर ड्यूरेशन के लिए और सिंस सिंस द स्टार्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जब से आगाज हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फराम। फराम यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, बट ड्यूरेशन के लिए फार भी, ड्यूरेशन के लिए फराम भी। बट फ़र्क ये है कि फराम में आपको कोई भी ज़माना हो, फेल की कोई भी सूरत हो, ठीक है। फराम में ये होता है कि आपको वक्त के साथ क्या लगाना है, या तो टिल लगाना है या तो अनटिल लगाना है। कैसे? ही हैज़ बिन ऑफ ड्यूटी सिंस नवंबर, वो ड्यूटी से ऑफ है कब से? नवंबर तक, नवंबर से वो ऑफ है और पता नहीं कब तक रहेगा। सिंस आप यूज़ करते हैं जब आपके पास गैर मुतय्यन टाइम हो, मीन स्टार्ट तो दिया हो लेकिन एंड ना दिया हो। फार आप यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और फराम आप यूज़ करते हैं जब आपके पास टिल या अनटिल दो लफ्ज़ यूज़ हों। कैसे? एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द कॉलेज वॉज क्लोज्ड फ्राम 5th to 23rd ऑफ द मंथ। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ड्यूरेशन दे दिया गया है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फराम, ठीक है। फराम उस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है जो गुजर गया हो या गुजर रहा हो या मुस्तकबिल में गुजरेगा, ये गैर मुतय्यन अरसे को जाहिर करता है। लास्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग आप उस वक्त के लिए यूज़ करते हैं जो गुजर रहा हो। फराम आप यूज़ करते हैं जो वक्त क्या हो, गुजरा गया हो या गुजर रहा हो या मुस्तकबिल में गुजरेगा। बट ड्यूरिंग आप स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं
जब आप क्या यूज़ कर रहे हो, जब कोई वक्त गुजर रहा हो। ही डिस्टर्ब्ड मी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। द बैंक वॉज क्लोज फ्राम द 5th टिल 3rd ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ है, फ्राम। फ्राम यूज़ होता है जब उसके साथ क्या टिल यूज़ हुआ या अनटिल यूज़ हुआ हो, ठीक है, बट गैर मुतय्यन टाइम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।